हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 3 पर, जिसका नाम है इंटरनेट एंड आईसीटी एनवायरनमेंट। आज हर कोई इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है और हर कोई इस इंटरनेट को और ज़्यादा सीखने की चाह रखता है। तो चलिए अब हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं, जिसमें हम सीखेंगे लर्निंग टू नेविगेट द वेब। वेब पर जानकारी कैसे जानें। इसमें जो सॉफ्टवेयर टूल का इस्तेमाल होगा वो ब्राउज़र्स होंगे, जैसे कि गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स एट्सेट्रा। तो इस चैप्टर में हम इतने सारे लर्निंग आउटकम्स पाएंगे, इतना सब कुछ हम इस चैप्टर से सीखेंगे। तो शुरुआत होती है चैप्टर की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। स्टोरी के 3 कैरेक्टर्स आपके सामने हैं। स्टोरी के 3 कैरेक्टर्स हैं राघव, महक और गोलू। इनके अलावा एक कैरेक्टर और है जो मैडम होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी को। जिन खोजा तिन पाइया। महक, देखो गोलू कुछ उदास लग रहा है। हाँ राघव, चलो इसकी उदासी का कारण पता लगाएं। गोलू, तुम उदास क्यों हो? क्या बताऊं दोस्तों, आज मैं सामाजिक विज्ञान का कार्य नहीं कर पाया। मैडम ने हमारे देश के किसी भी 5 प्रसिद्ध स्मारक की जानकारी लाने को कहा था, लेकिन कल मुझको माँ की मदद करनी पड़ी, जिससे देर हो गई और मैं जानकारी ढूंढने के लिए लाइब्रेरी नहीं जा पाया। शायद इंटरनेट की मदद से इस तरह की जानकारी पाना संभव होगा। चलो मैडम से पूछते हैं। मैडम, अब तक हम लोग विविध प्रकार की जानकारी लाइब्रेरी की किताबों से ही ढूंढते थे, क्या इंटरनेट से भी यह संभव है? हाँ बच्चों, इंटरनेट से विविध प्रकार की जानकारी कम समय में आसानी से ढूंढी जा सकती है। इसके अलावा हम और भी बहुत सारे काम इंटरनेट पर कर सकते हैं। कुछ उदाहरण इन चित्रों में देख सकते हो, जैसे कि संवाद। संवाद का मतलब होता है कम्युनिकेशन या फिर बातचीत करना। बातचीत हम टेक्स्ट के जरिए भी कर सकते हैं, ऑडियो के जरिए और वीडियो के जरिए भी कर सकते हैं। यात्रा टिकट आरक्षण, जर्नी टिकट रिजर्वेशन, टिकट का आरक्षण हम इंटरनेट की मदद से कर सकते हैं। सूचना ढूंढने का काम भी हम इंटरनेट की मदद से कर सकते हैं, सर्चिंग इंफॉर्मेशन। इसके अलावा भी बहुत सारे कार्य हैं जो हम इंटरनेट की मदद से कर सकते हैं। तो चलिए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, जिसमें इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब की बुनियादी जानकारी हमें मिलेगी। मैडम, इंटरनेट तो हमारे दैनिक जीवन का बहुत बड़ा सहयोगी होता है, लेकिन यह इंटरनेट होता क्या है? शाबाश गोलू, तुमने बहुत सही प्रश्न पूछा है। इंटरनेट आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर का जाल है, जैसा इस चित्र में मैंने दिखाया है। इस चित्र को आप एक वर्ल्ड का चित्र समझ सकते हैं। पूरे वर्ल्ड में जगह जगह पर कंप्यूटर्स लगे हुए हैं। तो ये सारे कंप्यूटर्स आपस में जाल की तरह जुड़े हुए हैं, जिसको हम इंटरनेट कहते हैं। मैडम, अगर इंटरनेट की सहायता से सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े हैं, तो क्या हम किसी भी कंप्यूटर में संग्रहित सूचना का उपयोग कर सकते हैं? संग्रहित का मतलब होता है स्टोर्ड, मतलब वहां उस कंप्यूटर में रखी हुई सूचना। हाँ गोलू, इंटरनेट के माध्यम से हम किसी भी कंप्यूटर में रखी हुई सूचना या फिर संग्रहित सूचना का उपयोग कर सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से सारे कंप्यूटर में रखी हुई सूचना आपस में एक जाल की तरह से जुड़ी होती है, जिसको वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। तो सारी सूचना आपस में एक जाल की मदद से जुड़ी हुई है, जिसको हम वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। तो वर्ल्ड वाइड वेब, www, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं, www का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। एक विश्व सूचना प्रणाली है जिसमें पूरे विश्व के सूचना संयंत्र आपस में जुड़े रहते हैं, जिनको हम इंटरनेट की सहायता से प्रयोग कर सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे ब्राउज़र और उसके मूलभूत कार्यों की जानकारी। मैडम, हम लोग इंटरनेट का उपयोग कैसे कर सकते हैं? तो मैडम बताती हैं, इंटरनेट का उपयोग करने के लिए हमको एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की मदद लेनी चाहिए, जिसको ब्राउज़र कहते हैं। कुछ प्रसिद्ध ब्राउज़र एवं उनके आइकॉन इस तरह से हैं। गूगल क्रोम, और इसका आइकन ऐसा होता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर का निशान, आइकन ये होता है। मोजिला फायरफॉक्स का निशान ये होता है। इनको देखकर आप इनके नाम
समझ सकते हैं कि ये हमारा गूगल क्रोम है। इस निशान को देखकर आप पहचान जाएंगे ये इंटरनेट एक्सप्लोरर है, और इस आइकॉन को देखकर आप पहचान जाएंगे कि ये मोजिला फायरफॉक्स है। ब्राउज़र के कुछ उपयोग इस तरीके से हैं: सूचना ढूंढना, चित्र ढूंढना, गाने ढूंढना, वीडियो ढूंढना। अरे वाह, इसका मतलब मैं ब्राउज़र की मदद से अपने देश के 5 प्रसिद्ध स्मारकों की जानकारी भी ढूंढ सकता हूँ। हाँ गोलू, तुम इस तरह की शॉपिंग भी ब्राउज़र पर करके अपना समय बचा सकते हो। तो आप सभी स्टूडेंट्स ने इस स्टोरी के ज़रिए देखा कि इंटरनेट कितने सारे काम में हमारी मदद कर सकता है। जैसे कि गोलू को पता चला कि स्मार्ट की जानकारी भी वो इंटरनेट की मदद से पा सकता है। तो ये स्टोरी हमारी कंटिन्यू रहेगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और समझें। सो इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट्स और क्वेरीज रिगार्डिंग चैप्टर, you can always contact me. If any feedback you want to share with me, you are always welcome. So keep smiling, keep learning. Thank you. Have a good day.